कई बार आपने सुना होगा कि हरे कृष्ण मंत्र बोलो और उसे सुनो भी। तो क्यों सुनने के लिए बोल रहे हैं, जरा देखिए। ये श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद का 8वें अध्याय का 5वां श्लोक है, 2.8.5। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। प्रविष्टः कर्णरंध्रेण स्वानां भाव सरोरुहं धुनोति शमलं कृष्णः सलिलस्य यथा शरथ। देखिए एकदम स्पष्ट हिंदी जैसा है। प्रविष्ट अर्थात प्रविष्ट करके, प्रवेश करके। कर्णरंध्रेण मतलब कान के छेद के द्वारा। स्वानाम मतलब अपना भक्त, और भाव मतलब जो भक्त का भाव है, भगवान का भक्त, भगवान के प्रति भाव हमारा कहाँ है, हृदय में है। तो इसको सरोरुहम कहा जा रहा है। तो भाव रूपी जो कमल है उसमें जाकर के कृष्ण बैठ जाते हैं। कितना सुंदर फोटो लगाई, देख रहे हैं कृष्ण कैसे बैठे हुए हैं कमल के ऊपर। तो ये जो कमल है ये भगवान के भक्त का भाव है, जो आपने सुना ना, दास से साख इत्यादि जो है। तो ये जो भाव है इस पे कृष्ण जाकर के बैठ जाते हैं। कैसे जा जाते हैं? कान के द्वारा, शब्द के रूप में कान से प्रवेश करते हैं और उसके भक्त के भाव के ऊपर बैठ जाते हैं। भक्त के भाव रूपी कमल के में बैठ जाते हैं, हृदय में। और क्या करते हैं? कहते हैं धुनोति। भगवान कृष्ण स्वयं सारे कचरे को साफ करते हैं। शमलम, चमलम का मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर इत्यादि को धुनते हैं। कौन धुनाई करता है? कृष्ण स्वयं धुनाई करते हैं, क्योंकि वह अपनी शब्द ध्वनि से, हरे कृष्ण मंत्र से और भागवत के शब्द से अलग नहीं है। उदाहरण दे रहे हैं, सलिलस्य यथा शरद, जिस प्रकार से शरद कालीन ऋतु में सारे जल के आगार स्वच्छ हो जाते हैं। अब देख सकते हैं कि कब, जैसे ये देखिए शरद काल का फोटो यहाँ पे रखा गया है और बताया गया है कि किस प्रकार से नदी, तालाब इत्यादि सभी शरद काल में स्वच्छ हो जाते हैं। ऐसा आशय क्या क्या है? देखिए मान लीजिए कोई तालाब है और उसमें मट्टी नीचे बैठ जाए तो थोड़ा उथल पुथल होगी तो फिर गंदा हो जाता है। यह घड़ा है, उसमें मट्टी है तो वह नीचे बैठ जाती है, लेकिन कुछ उथल पुथल होगी तो फिर से ऊपर उठ जाएगा। तो योग आदि जो प्रोसेस है उससे भले थोड़ा बहुत काम इत्यादि शांत हो जाता है, लेकिन फिर कुछ परेशानी आती है तो फिर वो उत्पन्न हो जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो विश्वामित्र के केस में। लेकिन जब भगवान सफाई करते हैं हृदय की तो दोबारा का उसकी गंदगी उत्पन्न होने का संभावना नहीं है।